Hello everyone, welcome to my channel AMLD classes. This is class 3 of accounting ratio and ratio analysis. पिछली क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन 23 तक कराया था और इलस्ट्रेशन 22 और 24 आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज मैं आपको इस क्लास में इलस्ट्रेशन 26 कराऊंगा और आपको जो ये वाला इलस्ट्रेशन कराऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब समझने वाला इलस्ट्रेशन है। उसके बाद मैं आपको एक दो इलस्ट्रेशन और कराऊंगा, उसके बाद हम नया रेशियो सीख। सो गाइस, ये है इलस्ट्रेशन 26। देखो, पहले इलस्ट्रेशन 26 को हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसने क्या बोला है, उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 26 ने बोला है करंट रेशियो ऑफ ए लिमिटेड इज 4.5:1। मतलब उसने करंट रेशियो ए लिमिटेड की दी है 4.5:1। अब एंड लिक्विड रेशियो इज 3:1। मतलब उसने करंट रेशियो भी दे दिया और लिक्विड रेशियो भी दे दिया। अब हमें निकालना क्या है। इफ इट्स इन्वेंट्रीज आर 3 लाख, उसने इन्वेंट्रीज भी दे दी है उसने। अब फाइंड आउट इट्स करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड क्विक एसेट। अब देखो, उसने करंट रेशियो दिया है और लिक्विड रेशियो दिया है एंड इन्वेंट्रीज का आपको अमाउंट दे दिया। मतलब आपको इंफॉर्मेशन 3 दी है, उसमें आपको क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है। करंट लायबिलिटी कंपनी ए लिमिटेड के, करंट एसेट ए लिमिटेड के और क्विक एसेट ए लिमिटेड के। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, CA/CL, उसके आगे इक्वल टू 4.5:1। फिर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3/1। फिर इन्वेंट्रीज दी हुई है, हम ऐसे ही लिख देंगे इन्वेंट्रीज 3 लाख। उसके बाद हम ये जो 3 इंफॉर्मेशन दी है, इसी के थ्रू हम इन तीनों वैल्यूज का अमाउंट पता करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 26 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो इलस्ट्रेशन ने दी थी पहले हम वो लिख दे रहे हैं। उसने बोला था कि करंट रेशियो कितनी दी है, 4.5:1। अब करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, CA/CL। तो 4.5/1 मैथ सबने पढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। CA=CL 4.5। ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी थी, लिक्विड रेशियो हमारे पास दे रखी है 3:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्विक एसेट इक्वल टू 3CL। ठीक है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने क्या दी थी, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। स्टॉक हमारे पास ए लिमिटेड के है 3 लाख। अब ये 3 इंफॉर्मेशन हमें इलस्ट्रेशन ने दी हुई थी। इसके बिहाफ में हम करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और तीसरी चीज क्या थी, क्विक एसेट हम निकालेंगे। देखो अब कैसे निकालते हैं। आप सबको मैंने एक क्विक एसेट का फॉर्मूला बताया था। क्विक एसेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट एसेट्स में से सारी इन्वेंट्रीज को माइनस करो और सारे प्रीपेड एक्सपेंस को। इस इलस्ट्रेशन में प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, तो मतलब इन्वेंट्रीज हम माइनस करेंगे। अब क्विक एसेट का अमाउंट हमें पता नहीं है और करंट एसेट का अमाउंट हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें इन्वेंट्रीज का अमाउंट पता है 3 लाख जो कंपनी ने दे रखा है ए लिमिटेड ने। अब इन दोनों का अमाउंट हम कैसे पता लगाएंगे, देखो ये हमने अभी किया था कि CA=4.5CL। मतलब CA की जगह हम लिखेंगे 4.5CL और क्विक एसिड की जगह हम लिखेंगे 3CL। तो उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। अब देखो, क्विक एसिड की जगह हम लिखेंगे 3CL, इसकी जगह 4.5CL। ये प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा 1.5CL और ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 3 लाख। तो CL 3 लाख, CL इक्वल टू 3 लाख अपॉन 1.5। अब कितना अमाउंट निकल जाएगा, CL हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख। CL हमारे पास आ गया 2 लाख, एक अमाउंट निकल गया हमारा। हमें कंपनी इलस्ट्रेशन ने क्या बोला था कि हमारे अगर CL आपने निकालना है, CL और करंट एसेट, CL हमारे पास निकल गया 2 लाख। मतलब हमने एक चीज सॉल्व कर दी। अब हमें निकालना है क्विक एसेट और करंट एसेट। देखो हमने अब क्विक एसेट हम कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट इक्वल टू क्या था, 3CL। क्विक एसेट इक्वल टू 3 × 2 लाख।
CL की जगह CL का अमाउंट लिख दो, क्विक एसेट इक्वल टू 6 लाख, तो क्विक एसेट आपके पास आ गया ए लिमिटेड का 6 लाख। अब इसी की तरह हम करंट एसेट निकाल देंगे। करंट एसेट था 4.5 CL, तो CA करंट एसेट की जगह 4.5, CL की जगह उसका अमाउंट लिख दो 2 लाख। अब करंट एसेट आपके पास कितना निकल गया, करंट एसेट 9 लाख, 9 लाख निकल गया आपके पास करंट एसेट। जो जो क्वेश्चन ने या इलस्ट्रेशन ने बोला था आपको कि आप करंट एसेट निकालो और क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज, आपने तीनों चीजें निकाल दी। ये था कि ये थोड़ा मैथमेटिक्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था इसमें मेन, और उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने ये तीनों आइटम्स का अमाउंट निकालना था। अब मैं आपको जो इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन 29 जो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले इलस्ट्रेशन 29 तो पहले देखो पढ़ लेते हैं हम। वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी 6 लाख, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी की वो है 6 लाख दे दी है। तो वर्किंग कैपिटल का आपको फॉर्मूला हर एक को पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इट करंट रेशियो इज 2.5:1, मतलब करंट रेशियो भी दे दी है कंपनी की 2.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5 रेशियो अपॉन में 1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, अब जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या क्या करना है, देखो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब तीनों का एक ही नाम है। मतलब लिक्विड रेशियो और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। और एज्यूमिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 लाख, मतलब जो कंपनी की इन्वेंट्रीज दे दी गई है, मतलब स्टॉक दे दिया गया है 4 लाख। अब इन्फॉर्मेशन से हम करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड रेशियो निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसको सॉल्व करके हम पहले ये सॉल्यूशंस, मतलब इनके अमाउंट निकाल लेते हैं। इलस्ट्रेशन है आपका 29, इसमें आपको दिया हुआ है करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, तो CA अपॉन CL इक्वल टू 2.5/1, तो मतलब CA आपका कितना होगा, करंट एसेट 2.5 CL, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी हमने। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो है CA माइनस CL, इसका फॉर्मूला होता है वो दी हुई है आपके पास 6 लाख। तो अब करंट एसेट आपको पता नहीं है ना करंट लायबिलिटी आपको पता है, तो करंट एसेट आपने सुबह ये निकाला अभी, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 CL, तो करंट एसेट की जगह आप वो डालोगे 2.5 CL माइनस CL, तो 6 लाख ये हो गया। अब ये 1.5 CL हो गया, तो 6 लाख यहाँ उतार लिया। अब 1.56 लाख अपॉन में 1.5 इक्वल टू CL, तो हमारे पास CL का अमाउंट निकल जाएगा 4 लाख। हमारे पास एक चीज़ निकल गई, करंट लायबिलिटी निकल गई हमारे पास। अब हमने करंट एसेट निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। अब हम करंट एसेट कैसे निकालेंगे, करंट एसेट देखो हमारे पास था 2.5 CL, मतलब CA 2.5 इंटू 4 लाख, CA कितना निकल गया हमारे पास 10 लाख। करंट एसेट हमारे पास आ गए 10 लाख। दो चीज़ें निकल गई, क्वेश्चन ने हमें बोला था करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट निकाल के बताओ, हमने दोनों निकाल दिए। अब तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, लिक्विड रेशियो। अब देखो लिक्विड रेशियो को कैसे निकालना है। सबसे पहले जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिख दो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट लायबिलिटी का अमाउंट पता है 4 लाख है, अपॉन में 4 लाख है। क्विक एसेट का अमाउंट आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है वो है 4 लाख, और आपको क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। अगर प्रीपेड एक्सपेंस हो तो वो भी माइनस करेंगे, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं। तो क्विक एसेट से हम करंट एसेट हमारे पास हमने निकाला 10 लाख, उससे माइनस करेंगे हम 4 लाख इन्वेंट्रीज को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 लाख क्विक एसेट। क्विक एसेट हमारे पास आ जाएगा 6 लाख, तो हम 6 लाख यहाँ लिख देंगे। अब तो ये कितना 1.5:1, ये हमारे पास निकल गई लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन सॉल्व, इलस्ट्रेशन 29 डन। अब जो मैं आपको रेशियो सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये जैसे जो मैंने आपको ये वाला रेशियो समझाया है ये शॉर्ट सॉल्वेंसी का है, सब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के। अब जो रेशियो स्टार्ट होंगे वो होंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के। तो देखो रेशियो
आपके चैप्टर का दूसरा जो मेन जो हेडिंग है रेशियो की वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मतलब अब पहले हम कर रहे थे विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स। अब कुछ भी ले लो, मतलब 1 महीने के अंदर वाला नहीं, अब लॉन्ग टर्म जो चलेंगे आपके 1 साल नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो आपके लॉन्ग टर्म चलेंगे वो वाले। अब उसके अंदर जो रेशियो आते हैं, सबसे पहला रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैं आपको इसमें डेट टू टोटल एसेट और टोटल एसेट टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशियो समझाऊंगा। इस रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको अभी पेंडिंग रखूंगा, वो मैं आपको लास्ट रेशियो, जब हम लास्ट रेशियो में पहुंचेंगे तब मैं आपको ये वाला रेशियो कवर कराऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब सबसे पहले हम करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ये देखो डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट से आप क्या समझते हो, डेट मतलब डिवेंचर्स, डिवेंचर्स जो आपके लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब डिवेंचर डेट का फॉर्मूला, अब हम डिवेंचर्स को, हम डेट को कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कि सारा लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करके हमारा डिवेंचर निकल जाएगा। और दूसरा और तीसरा तरीका कि हम सारे डिवेंचर को करंट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, हमारा फिर भी जो डिवेंचर का अमाउंट है निकल जाएगा। और पूरी कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड्स के को हम शेयर होल्डर फंड से माइनस कर देंगे, तब भी हमारा डेट निकल जाएगा। अब शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी के ओनर, जो उनको फंड्स मिलता है वो शेयर होल्डर फंड होता है। और शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम होता है इक्विटी, तभी इस फॉर्मूले का नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब डेट ऊपर आएगा और इक्विटी नीचे आएगा, मतलब आपके रेशियो के नाम में ही आपका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी, मतलब डेट अपॉन इक्विटी, सीधी सी बात। अब जो है अब शेयर होल्डर फंड निकालने का क्या तरीका है, शेयर होल्डर फंड के, अब बैलेंस शीट याद करो, बैलेंस शीट सिखाई थी मैंने, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन सी 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी 2 चीजें, या कैपिटल, 2 चीजों का नाम है कैपिटल। अब कौन कौन सी कैपिटल आती है, मैंने कहा था कि मैं आपको इस रेशियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले आती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 2 कैपिटल होती है। जब मैं आपको डिवेंचर चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा डिवेंचर के बारे में। अभी आपको ये याद रखना है कि शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 मेन हेडिंग्स होती हैं। और रिजर्व मतलब जो आपने आगे दिखने वाला लॉस है उसके लिए आप अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और सरप्लस जो आप बिजनेस में प्रॉफिट को प्रॉफिट बोलते हैं और कंपनी बोलती है उसको सरप्लस, मतलब प्रॉफिट का दूसरा नाम है सरप्लस, वो भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स हम कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हमारा निकल जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशंस। पहले मैं आपको ये पूरा लिख के बता रहा हूँ ब्रीफली, फिर हम करेंगे। अब जब हम रेशियो करेंगे वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाले। ठीक है, इसमें सबसे पहला रेशियो आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब इसका रेशियो में ही फॉर्मूला आपका डेट अपॉन में इक्विटी, और इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स हम कैसे निकालेंगे, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड अब कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को मिला के हम निकालेंगे इक्विटी। अब डिवेंचर या डेट हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसे निकालेंगे हम डिवेंचर्स को या डेट को। दूसरा तरीका, आप बैलेंस शीट अगर बनाते हैं, रफली बैलेंस शीट जो मैंने आपको क्लास 1 में सिखाई थी, अगर बैलेंस शीट आपने बनाई, बैलेंस शीट के साइड में आता है आपका क्या क्या आता है, पहला आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है लॉन्ग टर्म, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस।
दूसरी हेडिंग आती है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को मिला के बनता है डिवेंचर्स। अगर आप इस पूरे पर्टिकुलर अमाउंट से इस वाले अमाउंट को हटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी को ही डिवेंचर भी बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म होती है वो। करंट लायबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म होती है और नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हटा देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, डेट, मतलब डिवेंचर। ठीक है, समझे। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 39 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखो इसने इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है जिससे हमने डेट टू इक्विटी रेशियो सॉल्व करना है। सबसे पहले दे दिया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से थे, इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं। शेयर कैपिटल का सीधे उसने पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया 1 लाख, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे 1 लाख। दूसरा जनरल रिजर्व, रिजर्व को ही जनरल रिजर्व भी बोलते हैं। रिजर्व 45,000 एंड सरप्लस दे दिया आपको 30,000। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट कितना बना, 4, 5, 6, 7, 75,000। ठीक है, तो आपका अब आपको देखो, अब सीधे सीधे आपका डिवेंचर क्या निकल गया आपका, ये सीधे सीधे बताइए। शेयर होल्डर फंड्स 1 लाख प्लस 45,000 प्लस 30,000, 1,75,000 आपका निकल गया शेयर होल्डर फंड्स। अब आपको क्या चाहिए, डिवेंचर्स डेट। सीधे सीधे उसने अमाउंट दे दिया कि आपके डिवेंचर है 75,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डिवेंचर का ही दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। और जब मैंने आपको डिवेंचर का भी फॉर्मूला बताया कि लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग को भी हम करेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को प्लस करेंगे, तभी तो हमारा डिवेंचर निकलेगा या डेट निकलेगा। तो 1 लाख हो गया, निकल गया। हमने अभी ओरली सॉल्व किया, अभी हम रिटर्न सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन है ये 39। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, शेयर कैपिटल दी हुई है हमारे पास 1 लाख, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास 45,000, और सरप्लस दिया हुआ है। सरप्लस कंपनी प्रॉफिट बोलता है इसको, दूसरा नाम 30,000। इन सब का टोटल आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी बनता है, तो इन सब का टोटल आ गया 175,000। ये आप सारा रफली करेंगे, आपको मेन आंसर के नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि शो वर्किंग क्लियरली, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, इसके भी नंबर मिलते हैं अगर क्वेश्चन ने लिखा हो। तो एक चीज़ निकल गई आपके पास फॉर्मूले की। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपने, डेट। और डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डेट निकालने का, अब उसने डिवेंचर का अमाउंट दे दिया हुआ था 75,000। अब डिवेंचर को ही बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो 75,000 प्लस उसने लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे दिया होता। अगर उसने लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में ना दिया होता तो हम सीधे डेट का अमाउंट क्या लेते, 75,000। अब उसने दे दिया तो हम प्लस करेंगे 25,000, तो टोटल 1 लाख हो गया डेट का अमाउंट। अब डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी का रेशियो का फॉर्मूला कि डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट आपके पास है 1 लाख और ये 1,75,000। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स ले लो। अब क्या निकलेगा, 0.57 रेशियो 1। आईसी वाले बच्चों के पास होगा कैलकुलेटर और सीबीएसई वालों के बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा, पर उनका जो कैलकुलेटिव स्टफ आता है वो इजी आता है। और सीबीएसई, और ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ही आएगा। मतलब आपका ओरली जो आएगा वो आसान आएगा करने के लिए, और आईसी वालों के लिए टफ आएगा क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होता है। तो ये था इलस्ट्रेशन 39। अब जो मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा वो इस क्लास का लास्ट इलस्ट्रेशन 41 जो मैं आपको अभी करा रहा हूँ, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है इस क्लास का। इलस्ट्रेशन 40 आपके लिए होमवर्क है, 39 मैंने आपको करा दिया, और इलस्ट्रेशन 42, 43 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 45 मैं आपको खुद कराऊंगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। तो 41 को पहले पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड्स का उसने स्टफ दे दिया हमारे को कि कैसे हमने निकालना है। उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 150, मतलब 150,000। तो टोटल हमारे पास 350,000 हो गया। 3,50,000 हमारे पास आ गया शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी। ठीक है, अब हमने दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है, फॉर्मूले डिवेंचर या डेट। अब डेट उसने पर्टिकुलरली एक अमाउंट दे दिया 3,50,000।
करंट लायबिलिटी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो हमें मतलब ऑलरेडी इंक्लूड नहीं, ऑलरेडी इससे हटाई गई है, तो हमें वो कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। अगर आपको सीधे सीधे डिबेंचर का अमाउंट दिया जाए तो आप सीधे सीधे वही लिखेंगे डेट वाली जगह में, कोई और उसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर डिबेंचर के साथ आपको नीचे लिखा होता लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो आप इसमें प्लस करते हैं, फिर आप डेट की जगह वो अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये 350 है, ये भी 350 है, तो 1:1 इसका सॉल्यूशन हुआ। तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अब ये है इलस्ट्रेशन आपका 41, 40 आपके लिए होमवर्क है, 42 भी आपके लिए होमवर्क है, और 43 भी, और 44 भी। तो अब मैं आपको 45 जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रेशियो पढ़ाऊंगा जो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। वो भी बहुत इजी है, अगर आपको ये आ गई तो वो भी बहुत इजी है, वो भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को उसने शेयर होल्डर फंड्स का दिया हुआ था अमाउंट, क्या क्या दिया था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 2 लाख दी हुई थी और ये प्लस 1,50,000, तो टोटल 3,50,000 होगी हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी। ठीक है, अब दूसरा अमाउंट हमारे पास दिया था डिबेंचर डेट का, तो ये सीधे सीधे हमारे पास 3,50,000 दिया हुआ था। अब फॉर्मूला क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब तो मतलब डेट अपॉन इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स, तो अपॉन में दोनों सेम है, 350,000 और 350,000, तो 1:1 इसका सॉल्यूशन हुआ। ये आईसी वाले बच्चों के लिए भी आसान था और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इजी इलस्ट्रेशन था, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेटिव स्टफ नहीं था, सीधे आंसर था। अब तो ये थी लास्ट इलस्ट्रेशन था इस क्लास का। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 45। तो गाइज हैव अ गुड डे, बाय बाय।